तो दोस्तों, उड़ने की आशा के आज के 11 मई के एपिसोड की शुरुआत होती है परेश से, जो कि आकाश से पूछता है कि आकाश, तू कितना देगा। तो आकाश इधर बोलता है, बाबा मैं भी 10,000 दूंगा। तभी सचिन इधर तेजस को बोलता है, काय रे बिजनेसी माइना, तू तो बोल रहा था कि वो सिर्फ खाना बनाता है, पर देख वो 10,000 दे रहा है। और देख, मैं भी टैक्सी ड्राइवर हूं, फिर भी मैं 10,000 दे रहा है। और तू क्या बोला, तू कितना देगा? 3,000। इतना बड़ा बिजनेसमैन होते हुए। तभी इधर से सायली भी परेश को बोलती है, काका मैं भी हर महीने अलग से हिस्सा दूंगी अपना। तो परेश फिर पूछता है, क्यों, तू क्यों देगी, सचिन तो दे रहा है ना। तो सायली बोलती है, हाँ काका, पर मैं भी पैसे कमाती हूं ना, तो मुझसे जितना हो पाए घर के लिए मुझे उतना करना चाहिए, इसलिए मैं हर महीने 5,000 रुपए दूंगी। तभी रेणुका इधर सायली को बोलती है, ए तू कहना क्या चाहती है, मैं ही हूं क्या अकेली इस घर में जो कमा नहीं सकती, मुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है क्या। तो सायली बोलती है, नहीं काकू, आपका भी तो डांस क्लास है, आप वहां से पैसे कमाएंगे और जल्द ही बहुत सारे स्टूडेंट्स भी आएंगे आपके पास। तभी रेणुका फिर आगे बोलती है, एक तो तुम दोनों मेरे डांस क्लास में आ गए बड़े होशियार बन के और बोले हमें भरतनाट्यम सीखना है और सब कुछ खराब कर दिया। तभी सचिन इधर परेश को बोलता है, अरे बाबा इसको बोल के हम इसी के लिए ही गए थे और इसी के लिए ही फीस भरे थे, वरना क्या है, इसका काम क्या है इस घर में, अक्खा टाइम कुर्सी पे बैठ के झूलती रहती है और ऑर्डर देती फिरती है। इसलिए ना आलसीपना में इसका शरीर अकड़ गया और वो मालिश वाली मस्त पाई की नस विस खोल के गई इसका। अभी नस खोली है, 10 दिन और वापस जम जाएगी, कोई टेंशन नहीं है। तो इस पर परेश कहता है, सचिन अभी ये बात करने की जरूरत है क्या, नहीं ना। तो सचिन फिर बोलता है, बाबा तू इसको बोलना, मैं थोड़ी ना कुछ बोल रहा है, मेरी बाई को पैसा दे रही है, काम करती है, मेहनत करती है, ईमानदारी से पैसा कमाती है, तो घर खर्ची में पैसा दे तो अच्छी बात है ना। मेरे को तो बहुत प्राउड है मेरे बाइकों पे। तभी इधर रोशनी परेश को कहती है, काका ये सचिन किस पर ताना मार रहा है ना, सबको पता है। तो सचिन फिर कहता है, मैं किसी को ताना नहीं मार रहा है, बल्कि मैं तो तीर हवा पे छोड़ रहा है, तो किसी को लेकर अगर अपने अंदर घुसाने का है तो वो घुसा दे। और सायली थोड़ी ना बाबा के मांगने पे बाबा को पैसा दे रही है, अपनी मन से दे रही है ना, तो जिसको जो प्रॉब्लम है वो अपने पास रखने का। तभी रिया इधर से सायली का पक्ष लेते हुए कहती है, यस सायली वैनी इज राइट, हम सब कमाते हैं ना, तो हम सब भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। फिर रिया परेश को कहती है, तो अंकल मैं भी 10,000 दूंगी एज माई शेयर। तो ये देखकर रोशनी भी और रुक नहीं पाती, अब वो भी बोलती है, तो काका मैं भी पैसे दूंगी, हर महीने मेरी तरफ से 8,000। तभी तेजस इधर रोशनी को रोकते हुए बोलता है, पर बाबू मैं तो ऑलरेडी 8,000 दे रहा हूं ना, और हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, ऑलरेडी हमारा इतना खर्चा है, तो क्यों देना है बाबू 8,000 अलग से। तो रोशनी बोलती है, तेजस तुम चुप रहो। फिर आगे हम देखते हैं कि परेश बोलता है, तो ठीक है, मैं सबके हिस्से यहाँ कॉपी में लिखकर रखता हूँ, हर महीने 5 तारीख के पहले सबके हिस्से आ जाने चाहिए। तभी रेणुका इधर बोलती है, हाँ सारे पैसे ना मेरे पास जमा कर देना, मैं संभाल कर रख लूंगी। तभी परेश ये बोलता है, नहीं नहीं, पैसे सब मेरे पास लाकर दे देना और इसका मैं हिसाब रखूंगा। तभी रेणुका इधर चिढ़ते हुए परेश को कहती है, परेश तुम तो कह रहे थे कि तुम कमरे का हल निकाल लोगे, पर तुम तो यहाँ सबका हिसाब लिखे जा रहे हो। तो परेश फिर इस पर कहता है, वक्त आने पर सब पता चल जाएगा, कहते हुए परेश वहां से चला जाता है। तो रेणुका परेश की बातों से इधर सोच में पड़ जाती है और कहती है, ये क्या नया नाटक है इसका, परेश इन पैसों का करने क्या वाला है। अगले सीन में इधर हम देखते हैं कि सचिन और आकाश दोनों भाई छत पर खड़े हुए होते हैं। तभी आकाश सचिन को इधर बोलता है, दादा ये बाबा ने अचानक से ऐसे पैसे क्यों मांगे, उन्हें ऐसी क्या जरूरत पड़ गई। मतलब जब वो बात कर रहे थे तो उनके लुक से ये समझ आ रहा था कि वो कुछ सोच रहे हैं, पर क्या सोच रहे हैं डोंट नो। तो सचिन इस पर कहता है, पता नहीं काय को मांगा है पैसा, पर अगर मांगा है तो किसी काम के लिए सोच समझ के ही मांगा रहेगा। सच बोलूं आकाश, तो मुझे फर्क नहीं पड़ता कि बाबा ने किस लिए पैसा मांगा, पर बाबा का तबीयत खराब नहीं होना मांगता बस। फिर सचिन ये बोलता है, पर ये खजूर और उसकी आई है ना, अक्खा टाइम ये कमरे के बारे में बोल बोल के अलग ही बोमा बोम करते रहते हैं। अरे अब तो सायली और मैं बोल भी चुके हैं कि अब हमको कमरा नहीं मांगता है, फिर भी पीछा हिच नहीं छोड़ते हैं। और सायली के बारे में जो फालतू में इतना बंकस करते रहते हैं, तो मेरा मगज एकदम गर्म हो जाता है, सच्ची बता रहा है। ये तो मेरे को ही मालूम है कि कई बार मैं खुद का गुस्सा कैसे रोका है, सिर्फ और सिर्फ सायली की वजह से, बता रहा है मैं। तभी आकाश इधर बोलता है, दादा तुझे ये सब बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि सायली वहिनी कितना काम करती हैं, इस घर का कितना ध्यान रखती हैं और तेरा कितना ध्यान रखती हैं। और तू तेजस दादा को जानता है ना, उसे हर चीज ओवर द टॉप करने की जरूरत होती है, हमेशा सोचता है कि मैं क्या ड्रामा करूं नया। और अभी देख बाबा ने पैसे मांगे तो कितना सारा ड्रामा किया उसने। तभी इधर हम देखते हैं पीछे से तेजस आकाश को बिग शॉट कहकर पुकारता है। तो आकाश इधर फिर तेजस को पूछता है कि तूने मुझे बिग शॉट बोला क्या। तो तेजस बोलता है कि हाँ तेरे को ही बोला मैंने, क्योंकि तेरे पास इतने पैसे जो आ गए हैं। तो आकाश इधर बोलता है, मैं जितने भी पैसे कमाऊं उससे तुझे क्या करना है दादा। तो तेजस फिर बोलता है, और किसको है, मतलब बाबा ने जैसे ही पैसे मांगे तूने तुरंत कह दिया कि हाँ मैं 10,000 देता हूं, ऐसा बिहेव कर रहा है जैसे तेरे पास वो पैसे छापने की मशीन हो। एक बात बता, तेरे ससुर ने सारी जायदाद तेरे नाम पे कर दी है क्या।
तो इस पर आकाश कहता है बाबा ने पहली बार मुझसे पैसे मांगे तो मैं मना नहीं कर सकता था। आई नो कि मैं इतने सारे पैसे नहीं कमाता हूं, लेकिन जितना भी मेरे खर्चे होते हैं उसमें रिया कभी कभी हेल्प कर देती है। और अगर उसके बाबा ने जायदाद मेरे नाम कर भी दी तो उससे तुझे क्या दिक्कत है? तू क्यों टोंट मार रहा है मुझे? तो तेजस इधर फिर बोलता है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर तेरे को हीरो बनने की क्या जरूरत थी? फटे हाल हो रखे हैं और भाई साहब को 10,000 रुपए देने हैं। तभी सचिन इधर से बोलता है ए फोकटिया, इधर फटे हाल किसका है ना सबको अच्छे से मालूम है, और तेरा क्या जा रहा है रे? अगर आकाश अपने जेब से जितना पैसा कमा रहा है वो दे रहा है तो तेरे को क्या प्रॉब्लम है? तेरी तरह चने और दाल की माफिक मुट्ठी भर गिन के तो पैसा नहीं दे रहा है ना। और जिस इंसान ने अक्खा जिंदगी किसी पर पैसा खर्चा करके उसको पढ़ाया लिखाया, देने के टाइम पर उसको संकोच हो रहा है, ये अच्छा है। और कम से कम मैं और आकाश जो कर रहे हैं ना अपने मन से कर रहे हैं और जितना हो सकता है उतना कर रहे हैं। तो तेरे को क्या एकाएक खुजली हो रही है? तो तेजस फिर बोलता है हो गया तेरा? तेरे से किसी ने बात की, किसी ने बोला बीच में बोलने को, तो क्यों टांग अड़ाता रहता है हर जगह? फिर तेजस आकाश और सचिन दोनों को पूछता है एक बात बताओ तुम दोनों, तुम्हें क्या लगता है कि बाबा ने पैसे क्यों मांगे होंगे? तो आकाश इस पर कहता है अरे जाने देना दादा, ये सब क्यों पूछ रहा है? तो तेजस बोलता है हाँ तो पूछूंगा ना, अगर मैं महीने के 8,000 दे रहा हूं घर पे तो मुझे पता होना चाहिए कि मेरे पैसे कहाँ जा रहे हैं। तभी सचिन इधर से बोलता है एक हजूर तू 8,000 दे रहा है, 8 करोड़ रुपए नहीं दे रहा है। अक्खा टाइम ये बोलता रहता कि मैं इतना बड़ा बिजनेसमैन हूँ, इतना बड़ा बिजनेसमैन हूँ, और है इतना बड़ा चिंदी। तो तेजस इस पर बोलता है चिंदी नहीं हूं मैं, बल्कि मैं ना स्मार्ट इन्वेस्टर हूँ। अब मुझे अपना बिजनेस ग्रो करना है तो पता होना चाहिए ना कि मेरा खर्चा कहाँ कहाँ हो रहा है, तभी तो बिजनेस ग्रो होगा। तो इस पर सचिन कहता है वाह रे वाह, ये बनेगा बिजनेसमैन। बाकी टाइम शाणी बिल्ली बन के घूमता रहता है, पर जब मांगने की बारी आती है ना तो शाणी मौसी बनकर सुमड़ी में कुमड़ी हो जाता है। तभी आकाश इधर बोलता है आप दोनों लड़ना बंद करो ना, बल्कि ये सोचो कि बाबा ने इतने सारे पैसे क्यों मांगे हैं। फिर तेजस अचानक से बोलता है मुझे पता है कि बाबा ने पैसे क्यों मांगे होंगे। देखो हमारे घर में कितने कमरे हैं? 3 ना। तो बाबा चाहते होंगे कि वो तीनों कमरे हम तीनों में डिवाइड हो जाएं और फिर बाबा आई को लेकर इस घर से चले जाए, अपना घर बसा ले अलग। तभी सचिन तेजस की बातों से गुस्सा हो जाता है और तेजस का कॉलर पकड़ लेता है और बोलता है क्या बोला रे तू बाबा के बारे में? मेरा बाबा घर छोड़कर चला जाएगा? तेरा नक्शा बदल डालेगा मैं, समझा? जब तक मैं जिंदा है ना मेरा बाबा इसी घर में रहने वाला है, समझ लो। इसीलिए बाबा के बारे में कुछ उल्टा सीधा नहीं बोलने का। तभी आकाश भी इधर से बोलता है रुको, मेरे पास एक सोल्यूशन है। एक काम करते हैं, इस घर को बेच डालते हैं और 3 फ्लैट ले लेते हैं एक ही बिल्डिंग में, तो सब साथ में ही रहेंगे। या फिर एक और चीज कर सकते हैं, ये घर ना बिल्डर को दे देते हैं, फिर वो बिल्डिंग बना देगा, फिर उसमें से आधा हिस्सा जो है वो हम रख लेंगे, तो फिर बिना किसी इन्वेस्टमेंट के हमारे पास घर भी हो जाएगा। क्या कहते हो? तो इस पर तेजस कहता है मैं क्या कह रहा हूं, अगर बिल्डिंग बननी है तो फिर ग्राउंड फ्लोर मैं ले लूंगा। तो सचिन इधर बोलता है जिस बात की वजह से तू इस लायक बना जिंदगी में कि कुछ कर रहा है, खुद का बिजनेस कर रहा है, तो तू बड़ा आदमी बनकर एक बाप को ही पीछे छोड़कर चला जाएगा? अरे लालत है तेरे पे, बेटा कहलाने के लायक नहीं है तू। तो तेजस फिर इधर से बोलता है तो क्या गलत कह रहा हूं मैं? और बाबा ने कोई उपकार नहीं किया हम पे, बाबा की रेस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि मुझे बड़ा करें, पढ़ाए लिखाएं, मुझे जो चाहिए वो दे। सिंपल है, और मैं अपने स्टेटस के हिसाब से ही जीऊंगा ना, अब तेरी तरह थोड़ी ना हूं एक मामूली सा टैक्सी ड्राइवर। तो सचिन इस पर बोलता है मैं ड्राइवर है तो गर्व है मेरे को कि मैं ड्राइवर है, तो तू गाली जैसे क्यों बकता है रे? काम है वो मेरा, वो ईमानदारी से करता है मैं, समझा? और मेरे को एक बात बता, क्या फर्क है रे इस घर में तेरे और मेरे बीच में? ऐसा क्या करता है तू जो मैं नहीं करता है? चल बता। तो तेजस बोलता है अरे क्या गलत कहा मैंने? तू टैक्सी ड्राइवर है तो तुझे टैक्सी ड्राइवर ही बोलूंगा ना, पायलट थोड़ी बोलूंगा। वैसे भी आकाश मैं ना एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनूंगा। अभी मेरे पास एक शोरूम है, फिर मैं आगे जाकर 3-3 शोरूम खरीदूंगा। लेकिन ये तो टैक्सी ड्राइवर है, तो ज्यादा से ज्यादा प्रमोशन होगा तो क्या बनेगा? ट्रक ड्राइवर। इसकी वही औकात है, छोटा सोचता है, मेरी तरह थोड़ी ना बड़ा सोचेगा। और जो क्वालिफिकेशन है ना तेरी सचिन, उसके हिसाब से तू ड्राइवर ही बनता है। तो सचिन फिर बोलता है मैं है टैक्सी ड्राइवर, मैं जो भी है अपनी मेहनत से है, तेरी तरह ना जेल में बैठे हबीबा पापा के फेंके टुकड़े पर नहीं पलता। और तेरे को क्या लगता है रे कि मेरे को नहीं दिखता कि कैसे वो कनाडा वाली तेरा उल्लू काट के भाग गई? अभी वैसे ही तू लाली पाउडर का पोपट काट रहा है, मुझे अच्छे से पता है। तभी तेजस ये सुनकर बोलता है मैं ना किसी का पोपट नहीं काट रहा है, बाबू के बाबा ने मुझे पैसे दिया है क्योंकि मैं टैलेंटेड हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, इसलिए, समझा? और तुझे कौन पैसा देगा रे? तेरा वो ससुर जो पहले से इस दुनिया से जा चुका है, या फिर तेरी वो बाइकों की आई जो फूल बेचती रहती है, जिसकी कोई हैसियत ही नहीं है? और ज्यादा से ज्यादा तुझे क्या देंगे? वो फूलों से भरी हुई टोकरी देंगे। फिर पता है तुझे क्या करना है? अपनी बाइकों को बोलना है फूल ले और माला बना, फिर वो माला अपने गले में पहन लेना और फिर पूरा दिन टैक्सी चलाना। तो इधर सचिन साइली और उसके परिवार के खिलाफ और नहीं सुन पाता और अपना आपा ही खो बैठता है और तेजस को चिल्लाते हुए कहता है ए साइली और काकी के बारे में खरी खोटी बोला कैसे रे तू? आज ना तेरी कुंडली में लिखा है मेरे हाथ की चप्पल खाना।
कहकर सचिन अपना चप्पल उठाता है और तेजस को पीटने के लिए उसके पीछे पीछे भागने लगता है। लेकिन तभी एंड वक्त पर आकाश दोनों को रोक लेता है और कहता है तुम लोग लड़ना बंद करो प्लीज, हमेशा झगड़ते रहते हो। अरे यार, हमें थोड़ा सा तो टाइम मिलता है तीनों भाइयों को साथ में इस टेरेस पे, तो कम से कम इस मोमेंट को तो खराब मत करो। फिर आकाश सचिन को भी बोलता है, और सचिन दादा तू तो बाबा की बहुत रेस्पेक्ट करता है ना, तो सोच बाबा अगर ये सब सुनेगा तो उसको कैसा लगेगा। और तू तेजस दादा क्या है तेरी प्रॉब्लम, क्यों इतनी स्टूपिड बातें बोलता रहता है, पता है ना तू ट्रिगर करता है दादा को। तभी सचिन इधर से बोलता है, मेरे को सिर्फ इतना मालूम है, अगली बार ये हबीबा पापा का हबीबा दामाद इस छत पर आया ना आकाश, तो मैं इधर नहीं आने वाला है, बता रहा है। तो तेजस फिर बोलता है ठीक है मैं जा रहा हूं, कोई शौक नहीं है मुझे इधर खड़े होने का, कहकर तेजस वहां से चला जाता है। उसके बाद सीरियल में आगे हम देखते हैं सायली को, जो कि किचन में पोहा बना रही होती है। तभी रिया आ जाती है और सायली को कहती है, वाह पोहा, इट्स लुक्स सो यम्मी। उसके बाद रिया बोलती है, वैसे वही मैं सोचती हूँ कि आप ये सब कुछ इतनी अच्छी तरीके से कैसे मैनेज कर लेती हो। मेरा मतलब है कि कल रात के ड्रामे के बाद भी आपको कैसे टाइम मिलता है ये सारी प्रिपरेशन करने का, ऊपर से मदर्स डे के लिए फ्लावर्स के लिए सारी अरेंजमेंट करना और सारी डिलीवरीज को मैनेज करना, कैसे कर लेती हो आप वही। तो सायली इस पर कहती है, रिया बचपन से ये सब काम करने की आदत है मुझे, तो वही अनुभव आज काम आ रहा है। और कल जो भी कुछ घर में हुआ है उसकी वजह से घर में सब कोई बहुत उदास है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं कुछ ऐसा बनाती हूँ कि जो सबको पसंद आ जाए। ऊपर से आज मदर्स डे भी है, तो देखना काकू को भी ये बहुत अच्छा लगेगा। तो रिया फिर बोलती है, हाँ वही कल के बाद तो मेरा भी मूड ऑफ हो गया था और जैसे तैसे करके मैंने मॉम को विश किया। फिर रिया बोलती है, बाय द वे आई वाज थिंकिंग वही कि जूही वो बुके मॉम को डिलीवर कर तो देगी ना। तो सायली बोलती है, हाँ रिया तुम चिंता मत करो, जूही अच्छे से डिलीवर कर लेगी, बस फिलहाल कैसे ना कैसे करके घर का माहौल ठीक करना है हमें, जिससे घर की शांति पहले जैसे बनी रहे। तभी उसी वक्त हम देखते हैं कि रोशनी आ जाती है और बोलती है, वाह शांति से और अच्छे से, नाइस थॉट। फिर रोशनी सायली को ताना मारते हुए कहती है, बट सायली तुम्हारे पति के होते हुए थोड़ा मुश्किल है ये सब, वैसे काका को मक्खन लगाने के लिए ये सब किया जा रहा है ना। फिर रोशनी रिया को भी बोलती है, रिया मदर्स डे तो सिर्फ एक बहाना है, तुम्हें अभी तक समझ नहीं आ रहा है क्या। फिर रोशनी सायली को आगे बोलती है, और सच कहूं सायली तो कल रात को इतनी मीठी मीठी बातें करने के बाद मुझे लगा नहीं था कि काका को इम्प्रेस करने के लिए तुम्हें ये सब करने की जरूरत भी पड़ेगी। तो सायली इधर रोशनी को बोलती है, रोशनी कल रात के बाद भाइयों में इतना तनाव है और इतना टेंशन है, और ऊपर से तुम ये सब कह रही हो। वैसे भी तुमसे इस बारे में बात करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि तुम समझने नहीं वाली। और रही बात मक्खन मारने की, तो मुझे उसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं जो भी करती हूँ अच्छे और सच्चे मन से करती हूँ। तो रोशनी फिर इधर कहती है, अच्छा अगर गुड बुक्स में नहीं आना था तो फिर कल जब सब अपना हिस्सा देने की बात कर रहे थे तो तुमने आगे आके क्यों कहा कि मैं और पैसे अलग से दूंगी। थोड़ा दिमाग लगाओ ना सायली, तुम्हें क्या लगता है कि सचिन को रोज राइड मिल जाती है, या तुम रोज अपने सारे फूल बेच देती हो, यहां तक कि किसी दिन तुम्हारी 1 रुपए की भी कमाई नहीं होती होगी। तो फिर ये सब क्यों, जो तुम घर पर हिस्सा देने की बातें करे जा रही हो, तुम पहले उतना कमा पाओगी भी या नहीं, ये तो सोचा होता तुमने। तो सायली बोलती है, रोशनी सारे बिजनेस ऐसे ही होते हैं, आज जो तुम मुझे और सचिन को बोल रही हो सकता है कि कल वो सब तुम्हारे और तेजस के साथ हो रहा हो। तभी रिया इधर से बोलती है, कूल गाइस कूल, क्या हो गया, ये टॉपिक इतना ज्यादा सीरियस कैसे हो गया। तो सायली फिर बोलती है, रिया तुमने सुना ना इसने क्या कहा, पहले तेजस के पास जब नौकरी नहीं थी तब घर में उसने एक भी पैसे का योगदान नहीं किया, और आज जब नौकरी है फिर भी नहीं करना चाह रहा है ढंग से, और सचिन को न जाने कितने सालों से ये सब करते आ रहा है। तो रोशनी इस पर कहती है, सायली तुम दिखावा करने की कोशिश मत करो। तो सायली बोलती है, मैं कोई दिखावा नहीं कर रही हूँ रोशनी, बल्कि जो सच है वही बता रही हूँ। अब तुम्हें वो दिखावा लगे तो मैं कुछ नहीं कर सकती। और सचिन के पास भले ही कोई बड़ी नौकरी ना हो, लेकिन वो घर में कम से कम 10,000 देता है खर्च के लिए, और अब तो तेजस लाखों में कमाता है ना, फिर भी सचिन जितने पैसे देने से उसने मना कर दिया। तो फिर ये सब क्या है रोशनी, तो तुम पहले अपने पति से बात करो ना इस बारे में। तो रोशनी बोलती है, सायली तेजस चाहे ना तो इन सबसे कई ज्यादा दे सकता है। तो सायली बोलती है, हाँ तो प्लीज जाकर तेजस से कहो कि वो दे, और पहले तुम अपने पति से कहो कि वो अपने भाइयों की बराबरी करे, फिर मुझसे आकर बात करना। तो रोशनी का मुंह इधर बंद हो जाता है और चुपचाप से वो वहां से चली जाती है। दूसरे सीन में इधर हम देखते हैं कि परेश कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स को लेकर आता है घर पे, और उनको बोल रहा होता है कि कमरा बन सकता है या नहीं। तो कॉन्ट्रैक्टर बोलते हैं, जी आराम से बन जाएगा, और कम से कम खर्चा 5 लाख तक का आएगा, बाकी आप हमें बता दीजिए कि कब शुरू करना है काम। तो परेश बोलता है, ठीक है मैं बता दूंगा। तो फिर वो कॉन्ट्रैक्टर वहां से चले जाते हैं। फिर उनके जाने के बाद इधर परेश को सचिन, आकाश, तेजस सब घूरने लगते हैं। तो परेश बोलता है, क्या हुआ, तुम सब ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे। तो रोशनी इधर से पूछती है, काका वो लोग किस कमरे की बात कर रहे थे। तो परेश बोलता है, इस घर में मेरे और रेनू के अलावा 3 शादीशुदा जोड़े हैं ना, तो मैं एक नया कमरा बना रहा हूँ, तो एक जोड़े को वो नया कमरा मिलने वाला है। तो तेजस इधर पूछता है, बाबा क्या वो रूम मेरे रूम से भी बड़ा होगा। तो आकाश फिर इधर मजाक करते हुए बोलता है, हाँ बड़ा होगा, लेकिन उससे तुझे क्या है, तेरे पास तो बड़ा और अच्छा खुद का रूम है ना, तो तुझे क्या जरूरत है। और ये जब रूम बनेगा ना तो ये रूम सचिन दादा और सायली बनी के लिए ही होगा।
तभी साहिल इधर परेश को पूछता है, पर बाबा मैंने सुना कि इन सब में 5 लाख लगेगा, तो किधर से लाएंगे हम इतने पैसे? तो परेश फिर बोलता है, इसीलिए तो मैंने तुम लोगों को पूछा था ना कि कौन कौन घर खर्च के लिए कितना पैसा देगा। तो उसी पैसे से इस रूम के लिए जो लोन लूंगा उसका ईएमआई भर दूंगा और बाकी के पैसे घर खर्च के लिए हो जाएगा। तो रोशनी इस बात पर सवाल उठाते हुए नजर आती है और कहती है, पर काका जो पैसे हम देंगे वो तो काफी साल लग जाएंगे ना। तो परेश फिर बोलता है, पता है मुझे, इसलिए तो नया रूम बनाने के लिए मैं लोन लेने का सोच रहा हूं। तभी रेणुका घर पर आ जाती है और ये बात सुनकर वो परेश को बोलती है, क्या परेश, तुम इन दोनों का रूम बनाने के लिए लोन लोगे? अब कौन देगा हमें लोन? पता है ना तुम्हें कि तुम रिटायर हो चुके हो, और तुम्हें पैसा चाहिए ना कहीं से भी ले लो, मैं रोकूंगी नहीं, लेकिन मेरे इस घर को गिरवी रखने के बारे में सोचना भी मत, वरना रूम तो क्या इन दोनों के लिए सादा झोपड़ा भी बनाने नहीं दूंगी मैं। तभी सायली इधर बीच में आ जाती है और रेणुका को बोलती है, काकू ना ही हमने कोई कमरा मांगा है और ना ही किसी कमरे के सपने देखे हैं, सचिन मुझे जहां रखेगा मैं वहां खुशी खुशी रह लूंगी, फिर चाहे वो झोपड़ी हो या महल। तभी रिया इधर से रेणुका को बोलती है, यस आंटी, इस घर में अगर एक और रूम बन रहा है तो उसमें इशू ही क्या है, एक अच्छा पीसफुल होम तो हम सब डिजर्व करते हैं ना। और वैसे भी सायली बहनी और सचिन कब तक यहाँ बाहर हॉल में या टेरेस पर सोते रहेंगे, दैट्स नॉट फेयर ना। तभी परेश रिया को बोलता है, रहने देना बेटा, तेरी ये बात आंटी को समझ में नहीं आएगी। फिर परेश रेणुका को बोलता है, और हाँ रेणु, सचिन सायली ने अगर झोपड़ी भी बनाई ना तो मैं उनके साथ वहां जाकर रहूंगा। तभी रेणुका फिर बोलती है, तो तुम क्या चाहते हो परेश, ये जो घर मेरे बाबा ने मेरे लिए बनाया है वो छोड़कर मैं झोपड़ी में जाकर रह जाऊं, और ये फूल वाली आई है ना झोपड़ी से, उसे ही कहो वहां जाकर रहने के लिए। तो सायली फिर बोलती है, काकू मैं किसी झोपड़पट्टी से नहीं आई हूं, लेकिन मुझे वहां रहने में भी कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं होगी, और ना ही मुझे आपकी तरह शब्दों से किसी को तकलीफ पहुंचाने की आदत है। तो परेश फिर इधर रेणुका को बोलता है, रेणु मैं बच्चों के सामने हर बार शांत रहने की कोशिश करता हूं, लेकिन तू है कि मुझे उकसाती रहती है। तो रेणुका फिर परेश को बोलती है, तुमने सुना ना कि इसने क्या कहा, फिर भी तुम इसके लिए रूम बनवाना चाहते हो, तो ठीक है, तुम्हें जो करना है वो करो, लेकिन मेरे बाबा का दिया हुआ घर इन सब के बीच में नहीं आना चाहिए। तो परेश इधर रेणुका की बातों से काफी हॉट होता हुआ नजर आता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि ममता रेणुका के घर पर आती है और सभी को धन्यवाद देती है क्योंकि सायली ने उसे मदर्स डे पे फूल भेजे थे। फिर ममता आगे कहती है, मुझे लगता है कि यहाँ पर सब मदर्स डे भूल गए हैं, लेकिन इट्स ओके, वैसे भी इसमें किसी की क्या गलती है, मैंने सुना सुबह से घर में क्या क्या चल रहा है, तो ऐसे में कोई मदर्स डे कैसे याद रख सकता है। तभी आकाश इधर रिया को गुस्सैल नजरों से देखता रहता है। तो ममता इधर कहती है, सनी लो आप रिया पे गुस्सा मत होना, वो बहुत परेशान थी ना, और इसी वजह से ही मैं यहाँ पर आई हुई हूँ। फिर ममता रेणुका को पूछती है, समधन जी मैंने सुना कि आप टेरेस पर एक नया कमरा बनाने का प्लान कर रही है और इसके लिए लगभग 5 लाख रुपए का कॉस्ट आएगा, है ना। तो रेणुका बोलती है, हाँ हाँ वो क्या है ना समधन जी, 3 बेटे और 3 बहुएं हैं, तो अब एक और कमरे की जरूरत है, तो बस कोशिश कर रहे हैं। तो ममता इधर बोलती है, समधन जी मैं जानती हूँ और एक रिटायर्ड आदमी के स्ट्रगल्स को भी मैं समझ सकती हूँ, और आपको फंड्स अरेंज करने में बहुत इश्यू हो रहे होंगे ना। तभी इधर हम देखते हैं ममता 5 लाख का चेक निकाल कर देती है और कहती है, ये लीजिए हमारी तरफ से एक छोटा सा सपोर्ट, और समधन जी इसे हेल्प मत समझिएगा, हम सब एक परिवार है ना, तो एक परिवार होने के नाते ये मैं आपको ऑफर कर रही हूँ, रख लीजिए इस चेक को। तभी इधर रेणुका बड़ी ही खुशी के साथ उस चेक को लेने ही वाली होती है कि उसी वक्त सचिन आ जाता है और बोलता है कि 1 मिनट। फिर वो ममता को देखकर बोलता है, लगता है ये फिर से अपना घर का रास्ता भूल गई है, पैसा वैसा तो बहुत है इसके पास, लेकिन मुझे लगता है कि ये घर से निकलती है एनजीओ के लिए, पर इसका जो मैप है ना वो इधर का ही लोकेशन फिक्स मारता है, जब देखो इधर ही टपक जाती है। तो सचिन की ये बातें सुनकर ममता भी हैरान रह जाती है और बाकी घर वाले भी हैरान रह जाते हैं, और इसी सीन के साथ ही आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही रोज लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स आप टेलीविजन से पहले पा सकें। तो मिलते हैं हम एक नए एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।